नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज पर यह हम लोग का दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग 7 से 14 मई के बीच के करंट अफेयर को कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको 30 क्वेश्चन कवर कराएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 7 से 14 मई के बीच के जो क्वेश्चन बने होंगे उसमें से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा, जो सुपर 30 नाम से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप करंट न्यूज इवेंट तथा इस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप मुझे दिए हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोग का। 7 मई से 14 मई के बीच के क्वेश्चन है। इससे पहले जो कि पहला वीडियो हम लोग का वीकली करंट अफेयर पर आ चुका है, वो आप देख सकते हैं। 1 से 7 मई के बीच के करंट अफेयर को कवर कराया गया उसमें। और ये हम लोग का दूसरा वीडियो है जो कि वीकली करंट अफेयर पर आधारित है, जिसमें इस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हफ्ते के 30 क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आयुष संजीवनी ऐप की शुरुआत की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष संजीवनी ऐप की शुरुआत की। केंद्रीय आयुष एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष मंत्रालय की ओर से आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 6 मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए 8 मई। थैलेसीमिया रोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह बीमारी आनुवांशिक है और रिश्तेदारों के साथ यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 मई को निम्नलिखित में से किसकी 159वीं जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, चित्रकार थे। वो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 में वैसाख दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 4 मई। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए 7 मई। वैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए तरुण बजाज, ऑप्शन बी रजनीश कुमार, ऑप्शन सी पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन डी अतनु चक्रवर्ती। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए तरुण बजाज। वे आरबीआई में अतनु चक्रवर्ती की जगह आए हैं। तो दोस्तों, आइए आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में मिलेगा और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और जो आरबीआई के करंट गवर्नर है वो है आपके शक्तिकांत दास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत में कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन सी असम। इस वायरस से 2500 से भी अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। असम का दावा है कि यह वायरस कोरोना वायरस की तरह ही चीन से आया है। आइए असम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल है और जो असम की राजधानी है वो आपको दिसपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 9 मई, ऑप्शन डी 5 मई।
तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी 9 मई। मई के दूसरे शनिवार को ये दिवस मनाया गया, जो कि इस बार 9 मई को पड़ा। और ये जो दिवस है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला जो आपको मई के दूसरे शनिवार में और दूसरा जो अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और इस बार का जो थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस आपका वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक मई माह में, एक आपका अक्टूबर माह में। और इस बार का जो थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशाखापत्तनम गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? ऑप्शन ए स्टाइरिन गैस, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टाइरिन गैस। विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ। यह एक दम घोटू गैस है जिसके सिर्फ 10 मिनट में शरीर शिथिल पड़ जाता है और मौत हो जाती है। और दोस्तों वह विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। हाल ही में विशाखापत्तनम में गैस त्रासदी हुई थी जिसमें स्टाइरिन नामक गैस लीक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से यूएनईपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी दिया मिर्जा, ऑप्शन सी मनीषा कोइराला, ऑप्शन डी सोनाक्षी सिन्हा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को 2022 तक के लिए यूएनईपी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी और इसकी जो राजधानी है वो नैरोबी में है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि नैरोबी कहाँ पड़ेगा, आपको उस देश का नाम बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, नैरोबी कहाँ पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने अपने मुद्रा बदलने का निर्णय लिया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी कतर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईरान। और ईरान ने रियाल के बदले तोमन नामक करेंसी रखने का फैसला लिया है। पहले इससे पहले ईरान की जो करेंसी थी रियाल है और अब जो होगी वो तोमन होगी। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है और इसके राष्ट्रपति जो है हसन रूहानी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले रियाल थी अब तोमन होगी और इसकी राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति हसन रूहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 3 सालों के लिए सभी श्रम अधिकारियों को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 275वीं, ऑप्शन बी 480वीं, ऑप्शन सी 300वीं, ऑप्शन डी 500वीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी 480वीं। और महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा 9 मई 1540, और ये इस बार 480वीं जयंती मनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मारुति, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी हुंडई, ऑप्शन डी महिंद्रा। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी महिंद्रा ने। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते हुए कंपनियों की जो सेल है वो काफ़ी गिर गई है, इसलिए कंपनियां अब नए नए लुभावने तरीकों से अपने सेल को बढ़ाना चाहती हैं। इसी क्रम में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही सारी चीज़ें अपने गाड़ी की डिलीवरी तक भी घर पे मंगा सकते हैं ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिलायंस जियो में किस अमेरिकी कंपनी ने 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी वॉलमार्ट, ऑप्शन डी सिल्वर लेक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इससे एक दो प्रश्न और बनेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और इसका सही जवाब है डी सिल्वर लेक। सिल्वर लेक ने 1.15% हिस्सेदारी रिलायंस जियो में खरीदी है।
सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 5,655 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इससे पहले फेसबुक ने 5.7 अरब डॉलर का निवेश किया था, जिसके माध्यम से 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी फेसबुक ने रिलायंस जियो में। तो ध्यान रखिएगा, फेसबुक और सिल्वर लेक ये दो कंपनियां हैं जिन्होंने रिलायंस जियो में निवेश किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए धनराज पिल्लई, ऑप्शन बी नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ऑप्शन सी सुमन राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र ध्रुव बत्रा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं। और इसका जो माफ कीजिएगा, जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। तो जो थोड़े से फैक्ट है जान लेते हैं झारखंड के बारे में। जो झारखंड की स्थापना हुई थी आपका 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री इस समय वो हेमंत सोरेन जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 हेतु वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी आईसीएमआर, ऑप्शन डी डीआरडीओ। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी आईसीएमआर। आईसीएमआर ने कोविड-19 हेतु वैक्सीन बनाने के लिए भारत के बायोटेक के साथ समझौता किया है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। उसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 वर्ष 2020 में मातृ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 9 मई, ऑप्शन डी 8 मई। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए 10 मई। मई महीने में दूसरे हफ्ते के रविवार को यानी सेकंड रविवार को, मई महीने के सेकंड रविवार को मदर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, जो कि इस बार 10 मई को पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 में फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सुनील चौधरी, ऑप्शन बी अवसाद शर्मा, ऑप्शन सी सिद्धार्थ वरदराजन, ऑप्शन डी रवीश कुमार। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ वरदराजन। 2020 में फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार से डॉक्टर सिद्धार्थ वरदराजन को सम्मानित किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दुनिया भर के उन सभी साहसी पत्रकारों को समर्पित है जो कोरोना महामारी पर रिपोर्टिंग के कारण दमन का सामना कर रहे हैं। इस साल 17 पत्रकारों को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारत के सिद्धार्थ वरदराजन भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 12 मई। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन 12 मई। 12 मई को इस बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को मनाया जाता है और यह पहली बार 1965 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी सी बोमदेवरा चंद्रवदन, ऑप्शन डी जे कृष्णा स्वामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोमदेवरा चंद्रवदन। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं बोमदेवरा चंद्रवदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सुंदरवन में बाघों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 88। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 96 यानी 96। भारत के वेस्ट बंगाल में स्थित सुंदरवनों में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस समय सुंदरवन में बाघों की संख्या 96 है, जो कि पिछले बार से 88 से 8 ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी सोफी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सोफी। सैमसंग पे एक पेमेंट सेवा है जो केवल सैमसंग के ही मोबाइल में काम करती है, और ये सैमसंग पे जो है इसमें आप अपने डेबिट कार्ड को वर्चुअली इसमें आप डिटेल डाल सकते हैं, और आपको फिर आपको कहीं पे पेमेंट करना हो, जैसे जो मशीन होती है इसमें आपको डेबिट कार्ड स्वैप करना होता है, लेकिन आप अगर सैमसंग पे आपके मोबाइल में है तो आप अपना फ़ोन केवल उस पर टच कर देंगे तो आपके अकाउंट से डेबिट कार्ड के माध्यम से पैसे कट जाएंगे। और ये सेवा केवल आपको सैमसंग पे में ही मिलती है, जो कि सैमसंग के स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल आती है। आपको और किसी फ़ोन में यह सेवा नहीं देखने को मिलेगी, और इस सेवा का नाम है सैमसंग पे। और ये इसके लिए एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया जा रहा है, जो कि सोफी कंपनी के साथ समझौते के तहत लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विजय सेठ, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार दुबे, ऑप्शन सी मनोज आहूजा, ऑप्शन डी अनीता करवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा, सी सही ऑप्शन सही है। भारत में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2021। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 2021। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो आपको ज्यूरिख में मिलेगा, और इसके जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फैंटिनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। तो दोस्तों सही जवाब है आपका ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सानिया मिर्जा एशिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, और इस कप की शुरुआत 1963 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी लक्ष्मी सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी वी विद्यावती, ऑप्शन सी वी रामास्वामी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी विद्यावती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई के संस्थापक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इसकी स्थापना 1861 में की गई थी, 1861 में। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो आपको दिल्ली में मिलेगा, और इसके जो अब नए अध्यक्ष बन गए हैं वो सी विद्यावती हैं। और ध्यान रखिएगा इसके जो संस्थापक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों सही आंसर इसका है ऑप्शन ए स्वीडन। स्वीडन शीर्ष पे रहा है और स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे रहा है। और जो भारत का स्थान इस इंडेक्स में रहा है वो है 74वें स्थान पे, 74th स्थान पे। और इस इंडेक्स के जो जारी करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ने इसे जारी किया है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के उपग्रह मैरी कैट ने पीकेएस 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन।
तो दोस्तों सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के उपग्रह मैरीकैट ने PKS-5 2014-55 ने आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। पहला है केप टाउन जो कि विधायी है, और दूसरा है प्रिटोरिया जो कि कार्यपालिका है, और तीसरी राजधानी है बलाम फोर्टेन जो कि न्यायिक राजधानी है। और राष्ट्रपति जो हैं साउथ अफ्रीका के वो सिरिल रामाफोसा हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का सुपर 30 करंट अफेयर, जो कि संडे टू संडे आपको मिलता रहेगा। अगला जो करंट अफेयर मिलेगा आपको वो 14 से 21 मई तक का मिलेगा, जो कि अगले संडे को आपको मिलेगा, जो कि सुपर 30 नाम से आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।